तो झारखंड में लोकसभा के चुनाव के अंतिम चरण का चुनाव है। 1 जून को इसके लिए वोट डाले जाएंगे। उससे पहले गोड्डा से तमाम दलों की प्रत्याशियों ने एड़ी चोटी एक कर दी है। हर तरह से अपने भरकस प्रयास कर रहे हैं और वहां पर किस तरह के समीकरण है, कैसा मुकाबला बन रहा है, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। झारखंड में लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के लिए मतदान 1 जून को होने हैं। इसके लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अंतिम चरण में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। झारखंड में गोड्डा सहित दुमका और राजमहल लोकसभा सीटों के लिए मतदान होना है। गोड्डा लोकसभा सीट से कुल 19 प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला इंडिया और कांग्रेस प्रत्याशी के बीच माना जा रहा है। गोड्डा में टक्कर के मुकाबले के बीच निवर्तमान सांसद निशिकांत दुबे ये दावा कर रहे हैं कि उनके साथ मुकाबले में कोई है ही नहीं। चुनाव एक तरफा है। झारखंड में सबसे ज्यादा वोट से यदि कोई लोकसभा जीती जाएगी तो वो गोड्डा लोकसभा होगी। लोग ये कह रहे हैं कि आपने एम्स बना दिया, आपने एयरपोर्ट बना दिया, लेकिन जो ग्रामीण लोग हैं उनके लिए कुछ नहीं किया है। क्यों? 280 पुल बनाया, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का 4000 किलोमीटर रोड बनाया है, वहाँ स्वास्थ्य केंद्र बनाए, स्वास्थ्य उपकेंद्र बनाए। पूरे भारत सरकार की जितनी योजनाएं हैं, मोदी जी की योजना किस ग्रामीण को नहीं मिली है? प्रधानमंत्री आवास मिला कि नहीं? खाने का साधन उपलब्ध है कि नहीं? आयुष्मान भारत से इलाज होता है कि नहीं होता है? अब क्या मिलेगा? उज्ज्वला गैस किसको मिला? कौन सा ऐसा परिवार है जिसको नहीं मिला? तो गांव गरीब किसानों के लिए समर्पित ये सरकार है। कोई मैंने व्यक्तिगत थोड़े किया है। मोदी जी डिपार्टमेंटल स्टोर है, मैं परचून की दुकान है। मोदी जी की सारी योजनाएं यहाँ लागू हुई, चाहे छोटी योजना है चाहे बड़ी योजना है। तो इसलिए जो कोई भी कहते हैं उनके पर चर्चा करने के लिए कोई विषय नहीं है तो बोलते हैं। गोड्डा लोकसभा सीट के धार्मिक समीकरण की बात करें तो यहाँ हिंदू आबादी 76% है, वहीं मुस्लिम आबादी 19% है और ईसाई आबादी 1% है। गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में गांवों में रहने वाले आबादी की संख्या काफी अधिक है। यहाँ की 87% आबादी ग्रामीण इलाकों में रहती है, 13% आबादी शहरों में रहती है। इसलिए गोड्डा सीट पर ग्रामीण मतदाताओं का दबदबा है और ग्रामीण मतदाता वोटिंग का असर चुनाव के परिणामों पर भी देखने को मिलता है। गोड्डा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप यादव अपनी दावेदारी को मजबूत बताते परिवर्तन की बात कह रहे हैं, लेकिन इन दावों में कितना दम है, खैर ये तो जनता तय करेगी। देखिए, इतनी रात को सैकड़ों लोगों का रहना, हमारी बातों को सुनना, ये प्रमाणित करता है जनता हमारे साथ खड़ी है। जनता महागठबंधन के साथ खड़ी है, जनता परिवर्तन के मूड में खड़ी है और मुझे पूरा यकीन है, विश्वास है कि यह जन समर्थन इस बार बदलाव लाएगा देश में भी और इस क्षेत्र में भी। इस जन समर्थन के पीछे गोड्डा में अगर पूछा जाए तो वजह क्या है? नहीं, यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है कि भाई सांसद का अनुपलब्धता, यानी उपलब्ध जनता के बीच ना होना, सुलभ ना होना, सहजता से लोगों से बातचीत ना करना, लोगों से दूरी बनाए रखना, गांव तो देखना तक नहीं, जमीन पर पैर न रखना, केवल आसमान में उड़ान भरना। हमें लगता है कि यह जनता में एक आक्रोश पैदा किया है और वह आक्रोश आज मेरे पक्ष में आया है और वो वोट के रूप में परिणत हो रहा है। चुनाव में निशिकांत दुबे और प्रदीप यादव के दावे के बीच निर्दलीय उम्मीदवार अभिषेक आनंद झा की एंट्री ने मुकाबला यहां भी त्रिकोणीय बना दिया है। मैथिली ब्राह्मण बिरादरी के होने के नाते अभिषेक आनंद झा वोटों में सेंधमारी कर सकते हैं। पूर्व महापौर राजनारायण खवाड़े उर्फ बबलू खवाड़े की चुप्पी भी निशिकांत के लिए परेशानी का सबब बन सकती है। ये पंडा समाज से हैं। गोड्डा संसदीय क्षेत्र में मैथिली ब्राह्मण का वोट करीबन 2.5 लाख है। कई वर्गों के समर्थन की बात कहते अभिषेक आनंद झा भी अपनी जीत का दंभ भर रहे हैं। देखिए, आपने जो सबसे पहला एक सवाल किया कि मैं त्रिकोणीय बनाने में लगा हुआ हूं, इस पे जाकर के जो कहने के नहीं, मेरा सबसे एक कड़ा टिप्पणी होगा कि मैं त्रिकोणीय बनाने पर नहीं लगा हुआ हूं। गोड्डा लोकसभा के जितने भी बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें और खास करके नवयुवक जितने हैं, वो लोग इसको त्रिकोणीय बना रहे हैं। चूंकि वो लोग निशिकांत दुबे जी से 15 साल में इतना त्रस्त हो चुके हैं और प्रदीप यादव जी का जहां तक बात है तो वो अपने समुदाय तक सीमित रहते हैं। लोकसभा का चुनाव लड़ लेते हैं, उसके बाद वो पुड़ैया हाट तक सीमित हो जाते हैं। गोड्डा लोकसभा सीट पर 2009 से ही बीजेपी के निशिकांत दुबे का कब्जा है। निशिकांत दुबे ने 2009 में यह सीट कांग्रेस के फुरकान अंसारी को हराकर जीती थी। इस बार एक बार फिर से बीजेपी ने निशिकांत दुबे पर भरोसा जताया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि सबके दावों के बीच गोड्डा की जनता किसके सर पर जीत का सेहरा बांधती है।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 22 को।